लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि वो पैसा कैसे कमाएं, क्या करें। कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपके लिए ये रास्ता नहीं है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। भूल जाओ कॉजलेस हैप्पीनेस को, आपको मिल ही नहीं सकती जब तक कि अपनी उन फैमिली की जरूरतों को आप पूरा नहीं करोगे। तो आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग अगर मैं होऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं काम करूंगा, कोई भी काम, कैसा भी काम। अगर जॉब नहीं मिल रही, 10 जगह गया, जॉब नहीं मिली, 100 जगह जाऊंगा, 1000 जगह जाऊंगा, 5000 जगह जाऊंगा, जॉब मिली नहीं रही, अरे कोई बात नहीं, चाय बेचने की दुकान लगा लूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, खाली नहीं बैठूंगा किसी भी हालत में। यह है पहली स्टेज। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी और तुम उसी चीज से डरते हो। ये सेक्रीफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है, नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा, बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है, और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़की की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस हो गए। जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ हम अकेले ही खुश। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अगर गूगल सर्च करना आपको आ गया ना कि गूगल पे सर्च क्या करना है, कैसे करना है ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी और तुम उसी चीज से डरते हो। सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो मैंने तब लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, और मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। क्या जितने भी बालक है ना 18 साल से लेकर 23 साल तक, भाई लड़की के चक्कर में फंसो ही मत भाई, करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे। छोरी के चक्कर तो भाई बहुत खराब है। मैं अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। Problems are a sign of life, my dear friends. Problems are the sign of life. जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनने का, टाइम हर किसी का। अभी एक शायरी सुना था मैं, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर ना कर इस शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में
कल किसी और के मुट्ठी में होगा। टेम्परवरी फेम है ना, फेम टेम्परवरी। आज तेरे पास है ना, संभल के रखो ये। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान कहता है इसको तो पहले से ही भरोसा है, तो ऐसा कर, इसका तो ना ही कर। एक आदमी सोच रहा है होगा होगा, भगवान कहता है इसको भरोसा है, इसका कर। यही तो फंडा है ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो, छोटे लेवल से शुरू हो और बहुत बड़े लेवल तक जा सके आज के टाइम को देखते हुए। अगर आप चाहते हैं कि भैया जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा एक बिजनेस शुरू हो जाए, फिर हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएं, दैट्स एक्चुअली द रॉन्ग स्टार्ट। क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि आपको पहले एक ऐसा आइडिया मिलेगा, फिर उसके बाद मैं मेहनत करना शुरू करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, उसको अपने तजुर्बे से बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स द रॉन्ग स्टार्ट मेरे हिसाब से। सर 1 सेकंड और लेट होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला आत्महत्या कर रहा था मैं, साथी से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने, पिछला मैंने जहर खाने की कोशिश की कि जेब में पैसे नहीं है, फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है, अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? आज नहीं, अगर पूरी जिंदगी में कभी भी मैं आपसे या आप जैसे किसी से भी, किसी एक आदमी से भी अगर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे या डोनेशन के नाम पे, तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे किसी भी सेमिनार में आकर के या कहीं भी पब्लिक में आकर के मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। बहुत सारे जो हमारे गोल्स है ना या ड्रीम्स है वो इसी वजह से खत्म हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, फटाफट से सब कुछ हो जाए जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और अगर वो नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, फटाफट से कभी कुछ नहीं होता है। किसी को ये कहने का मौका ना देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। ठीक है? ठीक है। तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी ऐसा ही बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, पीछा करो उसका। मैं जब भगवान शंकर के मंदिर में जाता हूं तो हमेशा सोचता हूं कि यहां आके ठंडक क्यों मिलती है। बहुत साल मैंने ये प्रश्न पूछा तो एक दिन मेरी समझ में आया कि बताइए, माता जी की सवारी शेर, गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर, शिव जी के गले में सांप और सामने बैठे हुए नंदी, 5 कट्टर दुश्मन जो प्रकृति ने बनाए हैं। शेर छूट जाए तो बैल को खा जाए, सांप छूट जाए तो चूहे को खा जाए, और मोर छूट जाए तो वो सांप को खा जाए। लेकिन क्या बात है, श्रद्धा के आगे 5 जब कट्टर दुश्मन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो जो दुनिया रूपी मंदिर है जिसमें हमारे पास अलग अलग दिमाग हैं, हमें प्यार से रहने में क्या प्रॉब्लम है? रहो ना प्यार से। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब, तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब, तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। भाई तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम
अखिलेश करेंगे। नहीं, मैं हमेशा कोशिश कर थंब नहीं होता है, थम होता है, थम थम या बी साइलेंट। मैं तो थंब बोलता आया हूँ सर वही बोलिए। और मैं डम्ब बोलता है मेरे को समझ नहीं आता डम्ब हूँ सर। या मैं डम हूँ। मेरे को समझ नहीं आता, अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों? हाँ, अब है ना, उनकी गलती है, हम क्यों भुगते? हाँ भाई, हम तो डम बोलेंगे, हम तो थम बोलेंगे। सर जैसे प्लम्बर, सब लोग प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में, बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है? बी साइलेंट है उसमें। प्लम्बर ही तो होता है। प्लम्बर होता है, प्लम्बर होता है, प्लम्बर मर गया है मतलब। भाई ये तो मेरे सारे फंडे हिल रहे हैं। सर बहुत लोचे है, बहुत लोचे है सर। मुझे लग रहा है बहुत मुझे भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसे नहीं लोगों में। देखो कहीं से भी हो, किसी भी गांव का हो, पढ़ा लिखा ना हो, बॉडी अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं दिखता हो, उसके ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ना ही इंडियन फैमिलीज में। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं पैसा कमाने की, सिर्फ अमीर लोग। बचपन से वो बिजनेस की बातें अपने पापा की बिजनेस डीलिंग सुनता है। एक गरीब आदमी जिसका पिता नौकरी कर रहा है, वो क्या सिखाता है अपने बच्चे को? वो सिखाता है बेटा पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, फिर तू अच्छे कॉलेज में जाएगा, फिर तेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, तेरी भी नौकरी लग जाएगी, फिर तू काम करियो, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर तेरी रिटायरमेंट हो जाएगी और तू मस्त जिंदगी जिएगा। एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि क्या करना है, तो जो सक्सेसफुल लोगों को आप समझते हो कि ये सक्सेसफुल है, माना कि आपने मेरे को सक्सेसफुल समझा है, कुणाल भाई को समझा है, तो ये जैसे इतना अच्छा ड्रेस कोड पहन के आया ना भाई, ये कॉपी पेस्ट कर लो इसका, 20 रुपए नहीं है उसके बाद। इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी। जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात मैंने लाइफ में सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ही रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी। यार आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने जाते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। सर आपने एक बात कही कि जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए तो सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी। दोबारा एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है, तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं, तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं, पुराने वाली को पकड़ लूं, या फिर जिससे शादी हुई है उस पर ही टिका रहूं? जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है। आप काम की बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, आपके लेक्चर सुन के सर दिमाग खुल गया ना। मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने।
स्किल्स अपनी कैसे पहचाने हम, है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ कि क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अब अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं गुस्सा तो वहां से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज गई, अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मजा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। तो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के, तो मेरे को वो ज्यादा अपने स्किल के लिए ज्यादा बेटर लगा। फिर अपने उस स्किल पे काम किया। अगर कदम रखना है तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग, तो कुछ कमाल करके तो दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग, तो कुछ कमाल करके तो दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में, उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ। हर किसी को ये पता है कि स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री इन टुडेज डे एंड एज, पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? उन्होंने कहा द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर थॉट्स। अगर ये आपको पता है फिर आप सेफ हो। बहुत सारे जो हमारे गोल्स है ना या ड्रीम्स है, वो इसी वजह से खत्म हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, फटाफट से सब कुछ हो जाए जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और अगर वो नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, फटाफट से कभी कुछ नहीं होता है। मेरी डेफिनेशन सफलता की ये है कि बाप अपने घर जाए, अपने बच्चों से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बाप का नाम ले ले तो वो सफल है। आपने कितना भी धन संपदा इकट्ठी की हो, दौलत शौहरत इकट्ठी की हो, लेकिन बच्चा आप जैसा नहीं बनना चाहता, आप फेल हो गए जिंदगी में सर। आपको कोई भी पैसा इसलिए नहीं देता है कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। आपको पैसा तब मिलता है कि आप अपनी स्किल से कंपनी का क्या फायदा कराते हैं। अगर आपकी खुद की भी कंपनी होगी तो आप 100 रुपए उसी आदमी को दोगे जो 100 रुपए के बदले में आपको 1000 कमा के दे। और गेम वो चेंज करते हैं जो 100 रुपए में 5000 का काम करते हैं। अगर डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलती तो पूरे इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया, कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो, सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा। सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं, उसको लेने के लिए कूदता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम 3 लाख की गाड़ी में बैठे हैं या 3 करोड़ की। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी में मक्खी घुस आए तो गाड़ी चाहे 3 लाख की हो या 3 करोड़ की, मक्खी को बाहर निकालने का तरीका एक ही होता है, और वो हम सब जानते हैं। इसलिए घमंड करके कहाँ जाएंगे? ये कुदरत है, ये दुनिया है, ये संसार है, हमारे अपने कर्म है। ये कब 3 लाख की गाड़ी में बिठाए, कब 3 करोड़ की, कोई नहीं जानता। अगली बार से किसी को जूते और उसके कपड़ों से जज मत करना। क्या है ना कि महंगी से महंगी गाड़ी का इंजन वो धूल मिट्टी में सना मैकेनिक ज्यादा समझता है, उसका मालिक नहीं। जीतता रहा पुत्र, ऑल द बेस्ट। पहला एक्सपेरिमेंट बना के मैं खुद को कामयाब समझने लगा, लेकिन स्कूल में तो नजारा ही कुछ और था। वाह, क्या बात है विक्रम, कमाल कर दिया। दूर फिटे मुंह, मेरे दिमाग से निकला आइडिया पहले से ही किसी और के दिमाग से उछलकर बाहर आ चुका था। तब मुझे समझ में आया कि कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सिर्फ मुस्कुराने का मतलब
चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है, लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है,